हेलो एवरीवन। आज हम पेडागोजी देखते हैं। मध्य प्रदेश टीचर एबिलिटी टेस्ट वर्ग 3 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रैक्टिस सेट 1 में पहला क्वेश्चन है, बुद्धिमापन का सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धिमापन का सिद्धांत किसने दिया था? स्पिनर ने, ये गलत है। थॉर्नडाइक ने, ये गलत है। टर्मन ने, ये गलत है। सही आंसर है दोस्तों बीने ने दिया था। किसने? बीने ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, पहला आंसर है फ्रायड, ये नहीं है। दूसरा कोहलबर्ग, ये भी नहीं है। तीसरा एरिक्सन, ये भी नहीं है। चौथा चामस्की, ये सही आंसर है दोस्तों। कौन सा? चामस्की ने भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण है। चित्रकार, कवि, साहित्यकार, इनमें से सभी। तो अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी होंगे। चित्रकार भी होता है, कवि भी होता है, साहित्यकार भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो पहला है प्रमाणीकृत परीक्षण, ये गलत है। दूसरा उपचारात्मक परीक्षण, ये भी गलत है। तीसरा निदानात्मक परीक्षण। चौथा निबंधात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण सही है दोस्तों। कमजोरी क्षेत्रों को पता लगाने के लिए किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? तो पहला है उत्तेजना, ये गलत है। दूसरा आंतरिक उत्तेजना, ये भी गलत है। चौथा सजीव प्रयास, ये भी गलत है। पांचवा प्रतिक्रिया, हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो अल्बर्ट नामक बंदर का, ये गलत है। सुल्तान नामक बंदर का, ये भी गलत है। अल्बर्ट नामक चिंपांजी का, ये भी गलत है। हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों? सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पर किया था। कौन सा आंसर सही है? सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर का। नेक्स्ट चलते हैं। ज्ञान, बोध एवं प्रयोग किस पक्ष से संबंध रखता है? ज्ञान, बोध एवं प्रयोग किस पक्ष से संबंध रखता है? तो पहला ज्ञानात्मक पक्ष, ये सही है। ज्ञानात्मक पक्ष भावनात्मक पक्ष नहीं हो सकता, क्रियात्मक पक्ष भी नहीं हो सकता, और उपयुक्त में से ये सभी कौन? ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, बोध एवं प्रयोग से संबंध रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कोहलर ने किसकी स्थापना की थी? निम्नलिखित में से कोहलर ने किसकी स्थापना की थी? संरचनावाद, ये गलत है। व्यवहारवाद, ये भी गलत है। प्रक्रियावाद, ये भी गलत है। और समग्रवाद हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। कोहलर ने इसकी स्थापना समग्रवाद की थी। नेक्स्ट चलते हैं। आर प्रकार का अनुबंधन क्या है? आर प्रकार का अनुबंधन क्या है? तो परंपरागत अनुबंधन, ये गलत है दोस्तों। क्रियाशील अनुबंधन, ये सही है। फ्रायड का सिद्धांत, ये गलत है। और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये भी गलत। तो क्रियाशील अनुबंधन है। आर प्रकार का अनुबंधन क्रियाशील अनुबंधन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से पुनः याद दिलाने की विधि किसने विकसित किया था? तो पुनः याद दिलाने की विधि बैटलाट, ये गलत है दोस्तों। बैटलाट ने नहीं किया था। फ्रायड ने भी नहीं किया था। जेन्स ने भी नहीं किया था। हमारा सही आंसर एबिंगास ने किया था। पुनः याद दिलाने की विधि एबिंगास ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बीने, ये गलत है दोस्तों। बीने नहीं थे। स्पीयरमैन, ये भी नहीं थे। थॉर्नडाइक, ये भी नहीं थे। और फिलिप वर्मन, ये पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक फिलिप वर्मन थे। नेक्स्ट चलते हैं।
व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने किया था? व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण स्प्रेंगर, ये गलत है दोस्तों। फ्रायड ने ये भी नहीं किए थे, यंग ने ये भी नहीं किए थे। हमारा सही आंसर ड्रेबर ने व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पिकनिक्स किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पिकनिक्स किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो फ्रायड ये नहीं थे दोस्तों, स्किनर ये भी नहीं थे, रूसो ये भी नहीं थे। हमारा सही आंसर क्रेशमर मनोवैज्ञानिक पिकनिक्स से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो पुस्तकालय ये नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, धर्म भी नहीं आता और शिक्षण विधि ये भी नहीं आता। स्कूल नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसने दिया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसने दिया है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन स्कैनर ने ये नहीं दिए थे दोस्तों, स्कैनर नहीं है। क्रोएड नहीं है, कानब्रेक भी नहीं है। वुडवर्थ, सही आंसर हमारा वुडवर्थ है। सीखना विकास की प्रक्रिया कथन वुडवर्थ ने सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, प्रश्न क्रमांक 16। वर्बल डिस्कैलकुलिया अधिगम अक्षमता संबंध है, किससे संबंध है? तो पढ़ने की अक्षमता ये गलत है दोस्तों, लिखने की अक्षमता ये भी गलत है, मौखिक अक्षमता ये भी गलत है, गणित संबंधी अक्षमता ये सही है। वर्बल डिस्कैलकुलिया अधिगम गणित संबंधी अक्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पुरस्कार है, कौन सी प्रेरणा है? पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा ये गलत है, जन्मजात प्रेरणा ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं ये भी गलत है। पुरस्कार बाहरी ब्राह्म प्रेरणा है, कौन सा है? ब्राह्म प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं 18। विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है, किस विधि से विद्यार्थी को प्रेरित किया जा सकता है? तो दंड से, प्रतिस्पर्धा से, आत्मगौरव से, सभी से। तो इन सभी में विद्यार्थी को प्रेरित किया, दंड से भी, प्रतिस्पर्धा से भी, आत्मगौरव से। आंसर हमारा सभी होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रबलम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रबलम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, ये गलत नहीं है दोस्तों। पावलोव ने, ये भी गलत है। सीएल हल ने, ये भी गलत है। स्किनर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? प्रबलम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है, किसका उद्दीप्त करती है अभिप्रेरणा? तो आदतों का, चरित्र का, क्रियाशीलता को, उपयुक्त सभी। तो आदत को नहीं करती दोस्तों, चरित्र को भी नहीं करता है, क्रियाशीलता को करता है। किसको करता है? क्रियाशीलता को अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है, सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है। कठिन से सरल ये नहीं है, कठिन ये भी नहीं है, सरल ये भी नहीं है, सरल से कठिन सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देना चाहिए। छोटे बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? किसमें सबसे प्रथम प्राथमिकता देना चाहिए? तो व्याख्यान विधि नहीं कराना चाहिए दोस्तों, समूह चर्चा भी नहीं कराना चाहिए, कहानी कथन को कराना चाहिए, दत्तकार भी नहीं कराना चाहिए। किसको? कहानी पढ़कर सुनाना चाहिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक स्तर की शिक्षा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों? प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो रोचक होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए, मूर्त, उपयुक्त सभी। तो रोचक भी होना चाहिए दोस्तों,
जीवन से संबंधित होना चाहिए, मूर्ति भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। शिक्षकों को बालकों के मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षकों को बालकों के मानसिक विकास के लिए व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, ये सही है। बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, ये भी सही है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, ये भी सही है। और इनमें से सभी है, तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, सभी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक आस पड़ोस का वातावरण, ये नहीं है दोस्तों। स्कूल का वातावरण, ये भी नहीं है। सांस्कृतिक वातावरण, ये भी नहीं है। परिवार का वातावरण जो बालक को बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, परिवार का वातावरण दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।